हेलो गाइस, विजन क्लासेस काल्पी में आप सभी का स्वागत है। आइए कक्षा 10 के लिए पोयम नंबर 5 इसको आसान तरीके से समझते हैं। पोयम नंबर 5 आपके द बॉल पोयम, और ये इसको कंपोज किया है जॉन बेरीमैन के द्वारा कंपोज किया गया है। तो आइए टेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। तो बच्चा अब क्या करने वाला है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। तो बच्चा अब क्या करने वाला है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। What what is he to do? I saw it go. वह क्या करेगा, मतलब उसकी जब बॉल चली जाती है तो वह अब क्या करने वाला है। I saw it go, मैंने इसे जाते हुए देखा, अर्थात मैंने बॉल को जाते हुए देखा। मैरली यानी जो कि प्रसन्नता से, बाउंसिंग बाउंसिंग करते हुए यानी उछलते हुए, तो मैंने इसे प्रसन्नता से उछलते हुए जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट, स्टेट के स्टेट में यानी कि गली में नीचे की ओर जाते हुए देखा। एंड मतलब और, देन यानी तब, मैरिली ओवर, और तब प्रसन्नता से ओवर कर गई। देयर इट इज इन द वाटर, यानी कि वो पानी में चली गई, पानी में चले गई। नो यूज टू से, ओ देयर आर अदर बॉल्स। तो अब कहने का कोई मतलब नहीं है, कहने का कोई मतलब नहीं है कि देयर आर अदर बॉल्स, कि अन्य बॉल्स भी हैं, तो ये कहने का कोई मतलब नहीं है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो एन अल्टीमेट सेकिंग, तो अल्टीमेट मतलब एक अंतिम, अल्टीमेट करते एक अंतिम, शेकिंग यानी जो हिला देने वाला, ग्रीव यानी जो दुख है या जो कष्ट है, वो फिक्सेस हो गया है, यानी कि फिक्सेस द बॉय, उसके हृदय में वो चीज यानी क्या, फिक्सेस हो गई यानी कि समा गई है। एक अंतिम हिला देने वाला जो दुख है वो उस फिक्सेस हो गया है द बॉय, उस बच्चे के हृदय में, उसके मन में वह दुख यानी समा गया है। एस ही स्टैंड रिजिड, जैसा कि वह रिजिड खड़ा होता है, दृढ़ यानी खड़ा होता है, और ट्रेम्बलिंग कर रहा होता है यानी कांप रहा होता है, स्टेयरिंग कर रहा होता है, एक टक देख रहा होता है यानी घूर करके देख रहा होता है, डाउन मतलब नीचे की ओर, मतलब जहां पर उसकी बॉल चली गई होती है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर। तो ऑल हिज यंग डेज, तो वह अपने सभी बचपन के जो दिन हैं, इनटू द हार्बर, जो उसने हार्बर में व्यतीत करे थे। वेयर मतलब जहां पर, मतलब हार्बर में जो व्यतीत करे थे, तो वेयर मतलब जहां पर हिज बॉल वेंट, अर्थात जहां पर उसकी बॉल चली गई है। तो ऑल हिज यंग डेज, उसके जो अपने बचपन के जो दिन है उस बॉल के साथ स्पेंड हुए। और इनटू द हार्बर, वो जो बॉल है कहां पर चलेगी, हार्बर में चलेगी, बंदरगाह में चलेगी। तो बंदरगाह एक ऐसे स्थान को कहते हैं जहां पर पानी वाले जहाज ठहरते हैं, उसे बंदरगाह कहते हैं। तो वेयर हिज बॉल वेंट, और जहां पर उसकी बॉल चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो मैं यानी कौन, जॉन बेरीमैन कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मतलब मैं उसके साथ कोई इंट्रूड नहीं करूंगा, कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, और मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि आ डाइम, कि वो क्या कर सकता। आ डाइम, डाइम एक करेंसी है, एक डाइम बराबर होता है
10 सेंट। जैसा कि 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे, तो वैसे ही ये करेंसी है डाइम, तो डाइम बराबर होता है, 1 डाइम बराबर होता है 10 सेंट। अनदर बॉल, कि एक डाइम से दूसरी बॉल आ सकती है, इज वर्थलेस, और ये कहना यानी कैसा वर्थलेस है यानी व्यर्थ है। नाउ यानी अब, नाउ मतलब अब। लिखा है ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वह अब यानी सेंसेस करता है, यानी कि अनुभव करता है या समझता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह समझता है पहली जिम्मेदारी को, वह अपनी पहली जिम्मेदारी को समझता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, तो अधिकारों के इस संसार में, अधिकारों के पोजेशंस मतलब अधिकार, तो अधिकारों के संसार में वह समझता है पहली जिम्मेदारी को, वह अपनी पहली जिम्मेदारी को समझता है। पीपल विल टेक, लोग यानी ले लेंगे, यानी लोग यानी खरीद लेंगे। बॉल्स यानी बॉल्स को लोग क्या करते हैं, खरीद लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा की तरह वो बॉल को खो भी देंगे। लिटिल बॉय यानी उस छोटे बच्चे की तरह। एंड मतलब और, नो वन बाइस अ बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस नहीं खरीद सकता है, मतलब जिस बॉल को खो दिया है उस बॉल को कोई भी वापस से नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, धन जो है वो एक्सटर्नल खर्च के लिए होता है, बाहरी खर्च के लिए होता है। आपके पास चाहे जितना भी धन हो जाए, लेकिन आपने जिस चीज को खो दिया है आप उसे खरीद नहीं सकते हो। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 4 है, लिखा है ही इज लर्निंग, मतलब वह सीख रहा होता है। लर्निंग मतलब सीखना, तो ही इज लर्निंग यानी वह सीख रहा होता है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, तो वह यानी सीख रहा होता है, वेल मतलब अच्छी तरीके से। बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, तो वह अपनी आ, उदासी भरी आंखों, तो वह अपनी उदासी भरी, डेस्परेट मतलब निराशा या उदासी भरी आंखों से चीजों को क्या कर रहा होता है, सीख रहा होता है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, तो वो एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ होता है ज्ञानात्मक या ज्ञान शास्त्र, तो ज्ञान शास्त्र के लॉस को यानी वो सीख रहा होता है, ज्ञान शास्त्र के लॉस यानी हानि को वो सीख रहा होता है। हाउ टू स्टैंड अप, वो सीख रहा होता है कि कैसे अब खड़ा होना है, अर्थात हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह का पड़ाव आता है कि आपकी यानी जो सबसे यानी जो सुंदर चीज होती है आप उसे खो देते हैं, और उस दुख को आपको सहन करना होता है और फिर पुनः से खड़ा हो जाना होता है, उभरना होता है उन चीजों से। तो ये इसमें लिखा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा हो, कैसे खड़ा हुआ जाए। नोविंग, वो जान रहा होता है कि व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो जान रहा होता है कि हर व्यक्ति मस्ट वन डे नो, हर व्यक्ति को एक दिन ये जानना पड़ेगा, मतलब हर इंसान को एक दिन ये जानना पड़ेगा। एंड मतलब और, मोस्ट नो, और अधिकांश लोग, मोस्ट मतलब अधिकांश, अधिकांश जानते हैं। मैनी डेज मतलब उन दिनों को, उन अनेक दिनों को, मतलब जो उनके साथ घटनाएं घटित हो चुकी हैं, तो अनेक लोग इन चीजों को जानते हैं कि, और हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे खड़ा होना है, इन चीजों को वो लोग जानते हैं। आइए इसी के साथ कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। तो फर्स्ट जैसे लिखा है, हु इज द पोइट ऑफ द बॉल पोएम, तो बॉल पोएम का पोइट कौन है, तो कौन है, जॉन पेरीमैन। दूसरा यहाँ पे दे रहे हैं ऑप्शंस, द बॉल पोएम इज अबाउट, ये जो बॉल पोएम जो है ये किसके बारे में है, तो एक बॉय के बारे में, एक बच्चे के बारे में इसमें घटना का वर्णन किया गया है।
हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस? मतलब जब किसी चीज की कोई चीज को यानी खो देता है बच्चा, तो वो कैसा रिएक्ट करता है, कैसा प्रतिक्रिया देता है? स्टैंड्स रिजिड, वो सख्त खड़ा रहता है। ट्रम्बल्स, कांप रहा होता है। स्टेयर्स कर रहा होता है, यानी एकटक देख रहा होता है। या ऑल ऑफ दिस, या इनमें से सभी। तो आपका इनमें से सभी चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग? बच्चा क्या सीख रहा होता है? टू बियर लॉस, तो हानि को सहन करना सीख रहा होता है। नेक्स्ट इसमें दे रहे हैं, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट? तो एक बॉल का यानी कॉस्ट क्या हो सकता है? आ डाइम। तो आ डाइम का अर्थ कितना होता है? 10 सेंट के बराबर होता है। तो व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विथ? बच्चा जो यानी खेल रहा होता है, वो किस चीज से खेल रहा होता है? तो वो बॉल से खेल रहा होता है। तो वेयर डज द बॉल गो? बॉल कहाँ चली गई थी? तो बॉल चली गई थी आपकी वाटर में, हार्बर में चली गई थी। तो हार्बर नहीं दिया, इसमें वाटर दिया है। तो क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? वाटर राइट हो जाएगा। व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय? तो ही इज बिजी, ही इज इंडिफरेंट, या इट विल बी ऑफ नो यूज। तो मतलब आप कहने का कोई मतलब नहीं होगा। व्हाट डज द पोएट डिसाइड? तो पोएट ने क्या डिसाइड किया कि नॉट टू कंडोल द बॉय। तो इसमें क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑफ नो यूज। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आगे मैं हाई स्कूल की सारी क्लास को इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगा। तो कक्षा 10, कक्षा 9 और 11, 12, इन सभी की क्लास को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं कंपटीशन क्लास को भी कुछ ही दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपकी रेलवे की पूरी साइंस पढ़ाऊंगा। और रेलवे के साथ साथ और जो आपके स्टेट लेवल के हैं और आपके जो सेंट्रल लेवल के यानी जो एग्जाम है, इसकी मैं सारी जीके कुछ दिन में स्टार्ट कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।